आज जो है हम असर्टिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करना सीखेंगे। हमने बेसिक्स के बारे में बता दिया है कि इसमें कौन कौन सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है और जो टेंसेस है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, कौन कौन हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन जो वर्ड है किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उसके बारे में हमने पहले बताया है। और आज हम ये बताएंगे कि सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। सबसे पहला चीज असर्टिव सेंटेंस में क्या है, हम इसमें दो सेंटेंस को चेंज करेंगे। एक तो पहला होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा वाला होता है ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चूंकि टेंस और वॉइस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनका जो वॉइस है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है। ठीक है। तो आज हम ये बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहला कि जो भी असर्टिव सेंटेंस रहते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस रहते हैं तो इसमें हमें बदलने क्या है, तो बदलने वाले जो चीज है सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का और जो दूसरा रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच का रहेगा। ठीक है। इसका जो फॉर्मेट रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहेगा या वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरी चीज कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा इसमें कोई असर्टिव सेंटेंस रहेगा यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसमें सिंपली कोई सेंटेंस भी रह सकता है या इसमें कोई टेंस वाला सेंटेंस भी रह सकता है। ठीक है। इसमें टेंस वाला सेंटेंस रहेगा या सिंपल कोई सेंटेंस रहेगा। तो हम इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे। सबसे पहले कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें जो वर्ब दिया है वो क्या है, तो अक्सर हमें जो वर्ब मिलता है वो से के टर्म में मिलता है। से रहेगा या सेड रहेगा, कुछ भी रह सकता है। अगर से रहा या सेड रहा, सिंपली या केवल सब्जेक्ट के साथ से या सेड रहेगा तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसे से के सब्जेक्ट के साथ से या सेड में ही रहने देंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहा तो हम क्या करते हैं कि इसे सब्जेक्ट के साथ अगर से रहा तो हम इसे टेल में चेंज करेंगे या सेड रहा तो इसे टोल्ड में चेंज करेंगे। ये पहला बदलाव हमारा ये होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम जो कहते हैं लिख देंगे। ठीक है। दूसरी चीज कि अब हमारी बारी आती है इन्वर्टेड कॉमा को बदलने की। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को जैसे रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के साथ ही हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे दैट। ठीक। दूसरी चीज क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई सिंपल सेंटेंस दिया है या कोई सेंटेंस टेंस वाला है। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है अगर वो टेंस नहीं है तो उसमें हम बस केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को बदल देंगे। और टेंस दिया है तो टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टेंस को पहचान कर लेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता क्या है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ या तो कोई वर्ब 1 रहेगा या वर्ब 5 रहेगा। जब यह पास्ट में जाएगा ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2 में चेंज हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2 रहेगा अफर्मेटिव है तो, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2 ये रहेगा डायरेक्ट में, जब इनडायरेक्ट में जाएगा ये सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में हेड हो जाएगा और उसके साथ वर्ब 3 लग जाएगा। ठीक है। अगला चीज हम देखते हैं। अब हम एक सेंटेंस को बदल करके दिखाते हैं आपको। एक ऑब्जेक्ट वाला बताएंगे और एक बिना ऑब्जेक्ट वाला बताएंगे। सबसे पहले बिना ऑब्जेक्ट वाला ही बताते हैं। जैसे रहेगा
राम सेड, राम सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये डायरेक्ट सर्च दिया है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये राम सेड, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो क्या है, राम सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और कौन सा ये वर्ब टू है। ठीक है, तो सेड है तो इसे हम ये पास्ट फॉर्म है, जिसे पास्ट में जो कहते हैं रहने देंगे, ये हो जाएगा राम सेड। इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तभी हमने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा को सर्टेन सेंटेंस में हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं, यहाँ पे दैट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट जो है, अब इससे पहले टेंस का पहचान करेंगे, ये कौन सा टेंस है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ इज एम आर है, उसके बाद वर्ब 4 है, दैट मींस इज एम आर के साथ अगर वर्ब 4 है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। ये पास्ट कंटीन्यूअस से चेंज होगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस होता है, क्योंकि अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो हम ये देखेंगे कि आई किसके लिए आया है, यहाँ पे कहने वाला कौन है, राम है। राम ने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि जो आई है वो आया है राम के लिए। तो राम चूंकि हम सेंटेंस में जब इंडायरेक्ट बना रहे हैं तो एक बार हमने राम यूज कर दिया है, जब राम यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में एक बार यूज कर दिया है तो आगे हम राम के बदले यूज करेंगे ही, और यहाँ पे क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वॉज है ना, तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये तो हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब रहा तो, और सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब रहा उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका हम रिलेशन किस प्रकार से चेंज करेंगे, एक उसे भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। He said to me, he said to me, I go to school daily। यहाँ पर सेंटेंस है he said to me I go to school daily। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ही जो है सब्जेक्ट है, said वर्ब है, और इसके साथ मी जो है वो ऑब्जेक्ट के टर्म में आ गया है। तो कुछ देर पहले हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, वर्ब के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो said के फॉर्म को हम told में चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, he told me, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा that। अब देखते हैं यहाँ पे I किसके लिए आया है, ये I go to school, he said to me I go to school। उसने मुझसे बोला या वह मुझसे बोला, क्या बोला कि मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, I go to school daily, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। दैट मींस वो हमसे बोल रहा है कि मैं रोज जाता हूँ, दैट मींस वो जाता है। तो यहाँ पे ही है तो ही का यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो ही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ देर हमने पहले बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस रहता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। यहाँ पे आई गो टू स्कूल सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, दैट मींस इसमें किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो वो है वो वर्ब के पहले फॉर्म में है। सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे वो का जो वर्ब टू है, जो वर्ब दूसरा फॉर्म है वो होता है वेंट। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, ये हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल डेली। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। वो किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, अगर सब्जेक्ट के साथ कोई केवल वर्ब रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, या सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब हो और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है।